हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज मैं एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है डिवीज़न यानी भाग। हमने गुना का जो है 2 पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। तीसरा पार्ट का भी वीडियो बन गया है, वो जो है कल तक आप लोगों को मिल जाएगा 6 बजे सुबह तक। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा बच गया था कि जैसे कोई 2 बड़े से बड़े संख्याओं को जब गुना करते हैं तो उसको हम चेक कैसे करें कि जो मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ सही है या गलत। तो उसको हम अभी इस वीडियो में थोड़ा सा डिवीज़न का वीडियो में बताएंगे कि जो है कोई 2 बड़े से बड़े संख्याओं को जब गुना करेंगे तो उसके गुणनफल को कैसे चेक करें कि मेरा जो है बनाया हुआ क्वेश्चन जो आंसर आया है उत्तर सही या गलत। तो आइए हम आंकिक योगफल के द्वारा बनाए गए गुणनफल गुना के प्रश्न जो चलिए आज दोस्तों इस वीडियो में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जाने के कारण हमको जो है वीडियो बीच में बंद करना पड़ा। तो आइए पुनः फिर से देखते हैं। तो हम लोग थे कि आंकिक योगफल के द्वारा 2 बड़े से बड़े संख्याओं को जब गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है उसके उत्तर को चेक करना कि मेरा उत्तर सही आया है या गलत आया है। तो उसको हम आंकिक योगफल के द्वारा चेक करेंगे और पता करेंगे कि मेरा उत्तर जो आया है सही है या गलत है। तो देखिए आज हम जो है तीसरा चैप्टर का शुरुआत करेंगे। 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं हम, एक एडिशन जोड़ और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन गुना। तो आज हम तीसरा चैप्टर लेके आए हैं डिवीज़न भाग। इसके पहले हम आंकिक योगफल के द्वारा गुना के प्रश्नों के उत्तर की जांच करना बता देते हैं कि कोई भी 2 बड़े से बड़े संख्याओं को जब आपस में गुना करते हैं तो उसके उत्तर को जांच करना आंकिक योगफल के द्वारा कि मेरा उत्तर जो आया है वो बिल्कुल 100% सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं उसको किस तरह से जांच किया जाएगा। जैसे कोई संख्या है 195 गुना 25। तो इसको हम जब गुना करते हैं इसको जब हम गुना करते हैं ट्रिक के माध्यम से तो ये गुना होता 25 25 के 5, 9 पचे 45 और 25, 9 पचे 45 और 2 पचे 10, 45 और 10 55, 45 10 55, 25 25 बाकी 2 55 और 2 57, 57 के साथ लिखेंगे, बाकी 5 होगा। और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 5 होगा और 9 दूनी 18 होगा, 18 5 23, 23 और बाकी 5 28, 28 के 8 बाकी 2 होगा। उसके बाद फिर इसको हम इससे गुना करते हैं, 1 गुना 2 2 और बाकी 2 4। तो इस तरह से इसका जो है गुणनफल आ रहा है 4875। तो अब हम इसको जो है आंकिक योगफल से चेक करेंगे कि जो मेरा आंसर आया है सही या गलत है। तो हम इसके अंकों का योगफल निकालेंगे तो 1 जोड़ 9 जोड़ 5, तो 1 9 10 10 5 15 गुना है तो गुना देंगे, 2 और 5 7, फिर 4 8 4 12, 4 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24। तो आंकिक योगफल जो है हमेशा एक अंकों में लिखाता है, एक से अधिक अंकों में उसको नहीं लिखा जा सकता है।
तो जो मतलब एक से अधिक अंकों में है उसको जोड़ के फिर एक अंक में कीजिए, तो 5 1 6 हो गया, गुना 7 आई 4 2 6 हो गया। आइए जो है गुना करेंगे, 6 7 42 हो जाएगा बराबर 6। तो इसको जोड़ेंगे 4 2 6, तो 6 बराबर 6। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है LHS और RHS दोनों तरफ जो है बराबर आ गया है। तो यहाँ पर मेरा 100% सही होता है, सेटिस्फाई होता है कि जो हम गुना बनाए हैं वो बिल्कुल जो है 100% सही है। तो इसी तरह और दूसरे जो है क्वेश्चन को चेक करते हैं, जिससे हम संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा जो है आंकिक योगफल जो है हम लोग चेक करने के लिए आंकिक योगफल के द्वारा हम 2 प्रश्नों के गुणनफल के उत्तर को चेक करने के लिए समझ गए हैं किस तरह चेक किया जाता है। तो अब जैसे कोई संख्या लेते हैं 255 गुना 215, तो इसको जो है अब ट्रिक के द्वारा गुना करते हैं 255 215। तो इसको इससे गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 25 बाकी 2, फिर इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 5 25 और 5 1 5, 25 और 5 30, 30 अब बकिया 2 32, 32 के 2 बाकी 3। उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 2 5 10 हो गया और 2 5 10 हो गया, तो 10 10 20 हो गया और 5 गुना 1 5 हो गया, तो 10 10 20 और 5 25, 25 अब बकिया 3 और 28, 28 के 8, 28 के 8 बाकी 2। अब जो है इसको गुना करेंगे, हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 2 5 10 हो गया और 2 इकाई 2 हो गया, तो 2 5 10 और 2 इकाई 2 यानी 10 2 12 हो गया, 12 अब बकिया 2 14, 14 के 4 हो गया बाकी 1 हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 गुना 2 4, 4 1 बकिया 5। इस तरह से मेरा गुणनफल जो है दोनों संख्याओं का आ गया है 54,825। अब इसको हम आंकिक योगफल के द्वारा चेक करेंगे कि जो मेरा बनाया हुआ आंसर, जो गुना का जो है प्रश्न बनाया गया है, जो उसका आंसर आया है ये सही है या गलत है। तो आइए हम आंकिक योगफल के द्वारा चेक करते हैं उसको। तो इसके अंकों को जोड़िए, 2 5 7 7 5 12 गुना 2 1 3 3 5 8 बराबर 5 4 9 9 8 17 17 2 19 19 अब 5 24। अब यहाँ पर 2 अंक है तो इसको भी जोड़ के एक अंक में लाएंगे, 2 1 3 हो गया गुना 8 और 2 और 4 6 हो गया, 3 गुना 8 करेंगे 24 होगा, 6 हो गया। इसको भी जोड़ेंगे तो 2 4 6 होगा, यानी 6 बराबर 6, यानी मेरा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर हो गया। इसलिए मेरा ये जो है 100% प्रूव हो गया कि जो मेरा क्वेश्चन बनाया गया है मेरा 100% सही है, क्योंकि हम आंकिक योगफल के द्वारा चेक कर लिए हैं कि मेरा जो है क्वेश्चन बनाया गया सही है या गलत है। तो चलिए इसी तरह से आंकिक योगफल के द्वारा गुना के प्रश्नों के आंसर को जो है आराम से चेक कर सकते हैं कि मेरा जो है बनाया गया आंसर जो आया है सही है या गलत है। तो इसी में देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा अपवाद में आ जाता है जिसको मतलब सही बनाने के बाद भी वो जो है गलत हो जाता है। तो देखिए वैसा एक अपवाद में क्वेश्चन है जो आप लोगों को सामने हम रखते हैं।
देखिए जैसे ये एक आबाद में क्वेश्चन है जो संयोग से कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। वैसे तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। जैसे 321, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 321 गुना 132। इसको हम जब गुना करते हैं तो आइए ट्रिक के माध्यम से गुना कर लेते हैं फटाफट। 1 सेकेंड से 10 सेकेंड के अंदर। 321 गुना 132, 2 हो गया, 2 2 4 और 3 7 हो गया। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो 3 दूनी 6 हो गया और 1 7 हो गया और 6, 7 6 13 हो गया। 13 के 3 बाकी 1 हो गया। उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 3 तिया 9 हो गया और 2 11 हो गया। 11 एक बकिया 12 हो गया, बाकी 1 बचा है। अब 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 गुना 1 1 हुआ, 3 गुना 1 3 हुआ, 1 बकिया 4। तो इस तरह से हम गुना किए इसको ट्रिक के माध्यम से। तो मेरा गुणनफल आया है 42,372। अब ये देखिए, इसको हम आंकिक योगफल के द्वारा चेक करते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो 3 2 5 1 6 गुना 1 3 4 4 2 6, ये हो गया 4 2 6 6 3 9 9 7 16 16 2 18। इसको गुना करेंगे तो 6 6 36, इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट में याद रखना है, नोट पॉइंट में याद रखना है, आंकिक योगफल, आंकिक योगफल 9 का मान हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। 9 जैसे आएगा आंकिक योगफल में हम फटाक से जो है 0 दे देंगे, क्योंकि 9 जो है आंकिक योगफल का मान जो है हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 है तो हम इसको 0 कर देंगे, और इधर 6 3 9 ई भी 9 हो गया, तो 9 बराबर ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है। तो ये तो मेरा प्रूव हो गया कि 100% मेरा हिसाब जो बनाया हुआ गुणनफल है बिल्कुल सही है। लेकिन इसी के जगह अगर जो 321 गुना 132 बराबर 43,227 अगर जो दे दे, मतलब ये जो बनाया हुआ बिल्कुल ये 100% सही है, लेकिन ये जो बनाए हैं इसका जो आंसर लिखे हैं ये बिल्कुल जो है 100% गलत है। लेकिन क्या हम इसको आंकिक योगफल के द्वारा चेक करना चाहेंगे तो क्या ये हमको पता चलेगा कि जो मेरा आंसर ये दोनों को गुना करने पर जो आंसर लिखे हैं वो सही है कि सही है या गलत है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तीन 2 5 5 1 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये हो गया 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 7 18 हो गया, 6 6 36 हो गया, और 8 1 9 हो गया, और इसको भी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 बराबर 9। तो 9 का हम यहाँ पर बताए हैं आंकिक योगफल 9 का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ 9 बराबर भी 0 और यहाँ 9 बराबर भी 0। तो देखिए यहाँ पर जो है बड़ा ही अजूबा चीज़ है, विचित्र चीज़ है कि इसका आंसर जो है ये दोनों संख्याओं के गुणनफल का आंसर गलत लिखने पर भी जो आंकिक योगफल के द्वारा है जो सही सेटिस्फाई हो रहा है, यानी आंकिक योगफल के द्वारा सही बता रहा है कि आंसर सही है, जबकि ऐसा है नहीं। ये जो आंसर दिया हुआ बिल्कुल गलत है।
तो ये जो है कभी कभी इस तरह का जो है अपवाद क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें जो है एग्ज़ाम देने वाला जो है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि हम तो सही बना के आए, 25 में 25 मार के आए, फिर भी मेरा कैसे गलत हो गया। तो जब लड़का जब एग्ज़ाम में जब परीक्षा दे के आता है तो वो तो बड़ा खुश रहता है कि हम तो 25 में 25 बना के आए। लड़का पूछता भी है, दोस्त तो कहता हम तो 25 में 25 मार दिए हैं और मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको आंखी के योगफल के बारे में पता होता है। तो आंखी के योगफल के द्वारा चेक करके देख लेता है कि हम तो जो बनाए वो 100% सही है, हम चेक कर लिए हैं। लेकिन घर आने के बाद जब पता चलता है कि मेरा तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, यानी मेरा 24 ही सही है, तो वो जो है लड़का चकरा जाता है कि कैसे गलत हो गया, हम तो इतना सही जो है चेक करके बनाए, साबित भी कर लिए। तो नहीं बोलता है कि कभी कभी जो है ऊँट पर बैठे आदमी को भी जो कुत्ता जो है काट लेता है। यानी ऊँट कितना ऊंचा होता है और कुत्ता जो है कितना छोटा जीव होता है। फिर भी कल्पना कीजिए कि कैसा मतलब इस तरह का थी मतलब हो जाता है कभी कभी संयोग से। तो ये सब अब बाद में जब जो क्वेश्चन सेट करने वाला रहता है उसका जब क्वेश्चन सेट करते करते मन अजिया जाता है, तो जो है इस तरह का जो है क्वेश्चन सेट कर देता है कि लो मेरा भी माथा चकराया हुआ है तो तुम्हारा भी माथा चकराएगा जब तुम इसको बनाओगे। तो विद्यार्थी को जो है पगलाने के लिए, बौखने के लिए जो है इस तरह का क्वेश्चन सेट कर देता है और इस तरह का आंसर दे देता है, जो विद्यार्थी जो है कन्फ्यूज हो जाता है। तो चलिए ये सब ऐसा पूछा नहीं जाता, अपवाद में कभी कभी ऐसा दे देता है, जो मतलब अपवाद में ऐसा दे देता है जो मतलब बिल्कुल गलत है। ये ऐसा जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए रहता है, तो इससे बच के रहना है। तो आइए ये अब हम मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर को समाप्त करते हुए अब हम आगे डिवीज़न की ओर यानी भाग की ओर आगे बढ़ते हैं और भाग की दुनिया में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम उसमें किस ट्रिक का, कैसा मेथड का यूज करें कि इतना लंबा जो है प्रोसेस होता है भाग का, भाग दो, घटाओ, कटाओ, इस सब से बचें और बड़े ही कम समय में यानी पलक झपकते ही भाग के प्रश्नों का, बड़े से बड़े प्रश्नों का उत्तर जो है लिख दें। तो ऐसा क्या मेथड है जो मतलब घंटों का काम मिनटों में और सेकंडों का काम और मिनटों का काम सेकंडों में कर सकें। तो आइए देखिए भाग के प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए क्राउनिंग जेम ऑफ ऑल। क्राउनिंग जेम ऑफ ऑल के द्वारा जो है हम मेथड का नाम यही है, क्राउनिंग जेम ऑफ ऑल, जिसके माध्यम से हम भाग के प्रश्नों को जो है बड़े ही कम समय में यानी मिनटों का प्रश्न जो है सेकंडों में पलक झपकते ही बना देंगे। जो है उतना लंबा प्रोसेस नीचे कटाना और घटाना और भागफल लिखना, जोड़ना, ये सब का जो है मुसीबत नहीं आएगा। तो जैसे देखिए अब कोई प्रश्न लेते हैं, कोई प्रश्न लिए, जैसे कोई प्रश्न लिए 60, 13, 25, इसको भाग करना है, इसको भागा करना है 76 से। कोई संख्या लिए जो बड़ी एक काफ़ी बड़ी संख्या है, जो ऐसे करेंगे तो जो है हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा और उलझन में भी फंस जाएंगे और सही आंसर आएगा भी कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है। तो इसको हम क्राउनिंग जेम ऑफ ऑल के द्वारा किस तरह बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम ये जो जिस संख्या में भाग देना है, भाज को इस तरह लिखेंगे पहले,
6 0 1 3 2 5। तो 5 को हम खाली बाहर कर देंगे घेरा के, और बाकी संख्या जो है अंदर रहेगा। और यहाँ 7 जो 76 है, तो यहाँ 7 पर पावर दे देंगे 6, 7 पर पावर हो जाएगा 6। और यहाँ पर जो है इसके नीचे हम इसके भागफल को लिखेंगे। तो देखिए अब हमको यहाँ पर 7 से भागा देना पहले। तो 7 से देखिए 6 में भागा लगता है, एक बार में 7 हो जाता है, यहाँ 6 है तो भागा नहीं लगेगा एक बार में, इसलिए हमको 2 संख्या में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 2 संख्या में देखिए को बार में भाग लगता है। तो 7 7 49, 7 8 56। तो 7 7 49, 7 8 56 बार में लगाते हैं तो कम जो है शेष फल बचता है, इसलिए हम 7 बार में ही लगाएंगे। 7 बार में ही लगाएंगे। 7 7 49। सात बार में लगाएंगे। 7 7 49। तो 49 यहाँ लिखते हैं। 49 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ शेष कितना बच जाता है? शेष बचता है 60 में 49 को घटाते हैं तो 11 शेष बचता है। 11 शेष बचता है। तो 11 जो शेष बचता है उसको यहाँ लिखा जाता है इस संख्या के सामने, यानी ये अब संख्या जो हो गया है 111। 111 जो ये संख्या हो गया है, अब जो है ई संख्या को इसके जो पावर 6 है और इस 7 है, ये दोनों को गुना करना है। तो ये दोनों को गुना करने के बाद आ जाता है 7 42। अब जो है 111 में हम 42 को घटा देंगे। 111 में 42 को घटा देंगे तो घटाने के बाद देखिए 11 में से 2 गया 9, यहाँ 10 बच गया, 10 में से 4 गया 6, यानी 69 आया। तो 69 में अब हम जो है 7 से भागा देंगे। तो 7 से देखिए 69 को बार में लगेगा? 9 बार में लग रहा है। 7 9 63। 7 9 63। तो 9 बार में लगाएंगे। 7 9 63। बाकी बचेगा 6। तो 6 को फिर हम अगले संख्या में लिखेंगे, अगले संख्या के सामने लिखेंगे। अगले संख्या के सामने लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको ई 6 को और ई 9 को गुना करेंगे। तो 6 9 54। 54 हो गया। तो 63 में हम 54 को घटाएंगे तो शेष मेरा 9 आएगा। शेष मेरा 9 आएगा। तो 9 में हम फिर 7 से भागा लगाएंगे। 7 से भागा लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, यानी यहाँ एक बार में लगेगा। शेष बचेगा 2। तो 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष को हम फिर इस संख्या के सामने लिखेंगे। तो इस संख्या के सामने लिखने के बाद उसके बाद ये हो गया 22। तो 22 फिर हम इसको 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो गया। 22 में 6 को घटा देंगे। 22 में से 6 घटा दिए तो हो गया 12 में से 6 गया 6, 16 हो गया, यानी 16 हो गया। तो 16 में अब हम 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देंगे 16 में तो 2 बार में लगेगा 14। अब बाकी बच जाएगा 2, यानी 2 बार में लगाएंगे 14। अब बाकी बच जाएगा 2। और 2 फिर जो है अगले संख्या के बेस में आ जाएगा, यानी वो संख्या हो गया 25। तो 25 हो गया। 25 अब फिर हम 6 को 2 से गुना करेंगे। 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। तो 12 को फिर हम 25 में घटाएंगे। तो 25 में हम 12 को घटाएंगे तो 13 शेष बचेगा, यानी 13 आ गया शेष। यानी जो यहाँ मेरा आया है भाग देकर, ये हो गया भागफल,
और जो यहाँ अंतिम में बच गया वो हो गया शेष। तो इस तरह से भागफल बराबर हो गया इतना और शेष बराबर हो गया 13। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन कर दिए। अब देखिए, अगर जो कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो उसको जो है हम कैसे बनाएंगे। जैसे हम एक साधारण सवाल ही लेते हैं, जैसे हो गया और यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 अंकों की संख्याओं से भाग करना। तो हम यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या रहे या 3 अंकों की संख्या से भाग देना रहे या फिर 4 अंकों की संख्या से भाग देना रहे या फिर कोई कितनों भी अंकों की संख्या से भाग देना रहे, तो सभी को हम बस एक ही मेथड पर बैठा के करेंगे। इसका नाम है क्राउनिंग जेम ऑफ ऑल मेथड है एक। इसी के द्वारा हम सभी को पूरा जो है बड़े से बड़े संख्या को बड़े से बड़े अंकों के संख्या को जो है भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 2 अंकों की संख्या से अभी भाग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जैसे एक संख्या लेते हैं 50 और यहाँ लेते हैं 25 भाग 25। तो इसको अब हम जो है इस मेथड से क्राउनिंग जेम ऑफ ऑल के मेथड से करते हैं। तो 50 एक 0 इधर हो जाएगा और यहाँ 25 है तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ भाग करते हैं। तो पहले एक संख्या में भाग देखते हैं लगता है कि नहीं। तो एक संख्या में देखिए लग रहा है 2 बार में, 2 दूनी 4। तो एक बार में लग ही रहा है 2 दूनी 4 तो लगा देना है। बाकी बच गया 1 जो है अगले संख्या में हम लिख देंगे और ये हो गया 2 पचे 10। 2 पचे 10। तो देखिए 2 पचे 10 में अगर जो हम माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। दो पचे 10 और 10 में हम घटा देंगे तो 0 बचेगा। यहाँ 0 हो गया तो 0 फिर बचेगा। 0 में भाग नहीं लगेगा। 10 में 10 घट गया तो 0 हो गया। तो 0 में हम फिर 2 से भागा लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो एक संख्या हमको और उतारना पड़ेगा 5। तो यहाँ देना पड़ेगा 1 0। तो अब फिर हम भागा लगाएंगे तो लग गया। 2 बार में लग जाएगा। फिर 2 दूनी 4। बाकी बच गया 1 को अब हम अगले संख्या के सामने लिखेंगे और फिर हम इसको गुना करेंगे। 2 पचे 10। 2 पचे 10। 2 पचे 10। 5 को 0 से गुना करेंगे। 0। यानी 2 को 5 है 10। तो 10 में 10 गया, यहाँ 0 हो गया। फिर 10 में से 10 चल गया तो 0 हो गया। तो यानी यहाँ 0 आएगा। शेषफल 0 आ गया। फिर यहाँ तो 0 जब उतारेंगे तो फिर भागा नहीं लगेगा 2 से। तो अब आगे कोई संख्या भी नहीं है तो हम और कोई संख्या नहीं उतार सकते हैं। तो 0 के बदले यहाँ 0 दे देंगे। यानी भागफल जो है 20 आ रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं मेरा भागफल जो है सही है कि गलत।
2 से लगाएंगे 50, कट गया। 5 उतारेंगे, नहीं लगेगा भाग। फिर एक ठो 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 देंगे। अब जो है 2 बार में लग जाता है। 25 दूनी 50, तो यानी ये देखिए कट गया। मेरा मतलब आ रहा है 202। तो यहाँ जो है 0 से 0 जो है 10 में से 10 घटा दिए तो 0 बचा, जो है कट गया पूरा यानी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ 0 नहीं होगा, यानी इतना ही रह जाएगा। तो यानी भागफल देखिए इतना हो गया और शेष जो यहाँ 0 आया है, यानी पूरी भाग लग गया है इसमें। तो शेषफल बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरह से हम कोई एक प्रश्न और लेते हैं जिससे हमको सेटिस्फिकेशन हो जाएगा कि ये जो मेरा मेथड है काम कर रहा है और सही दिशा में काम कर रहा है। 1-2 अंकों की संख्या और लेते हैं। 40, 50, 60 भागा 15। 15 से भाग लगाते हैं इसको हम। देखिए 40, 50, 6 और 0 को बाहर रखते हैं और इधर 1 5 है तो 5 को घात देते हैं, 5 को ऊपर लिखते हैं घात में। और हम इसमें 1 से भाग करते हैं। तो 1 से देखिए पहले एक संख्या में भाग लगाएं तो लग जाएगा आराम से। 4 बार में लग रहा है, यानी 4 बार में लग गया पूरी। तो यहाँ पर देखिए पूरी लग रहा है। तो यहाँ पूरी जो है भाग नहीं लगाना है, यहाँ जो है 2 बार में ही लगाना है ताकि कुछ शेष बचे। तो 2 बार में लगाएंगे यहाँ, तो 2 यानी बाकी बच गया 2। तो 2 बाकी बच गया, 2 यहाँ उतार देंगे यानी हो गया 20। तो 2 को हम 5 से गुना करेंगे 10। अब बाकी बचा 10। 2 पचे 10, यहाँ पर है 20। तो 20 में 10 घटा देंगे तो बाकी बचा 10। तो 10 को फिर हम 1 से भागा लगाएंगे। तो 1 से हम भागा लगाएंगे, पूरी लग जाएगा 10 बार में। लेकिन हम पूरी यहाँ पर नहीं लगाते हैं, 8 बार में ही लगाते हैं। 8 बार में लगाते हैं। तो 8 बाकी बचा 2। तो यहाँ पर 2 फिर हम यहाँ पर उतारते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 पचे 40 हो जाता है और यहाँ 2 5 25 ही होता है। तो नहीं, हम 8 बार में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 8 बार में लगाएंगे तो फिर हम घटा नहीं पाएंगे, इसलिए इससे भी कम में लगाते हैं। पाँच 6 बार में लगाते हैं। 6 बार में लगाते हैं तो यानी बाकी बचेगा 4। 6 बार में लगाते हैं तो बाकी बचेगा 4। तो 4 को फिर हम यहाँ लिखेंगे 45 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30। अब देखिए हम घटा सकते हैं आराम से। 5 छक्का 30, 45 में 30 घटा दिए तो 15 बचा। 15 बच गया। 15 में अब 1 से भागा लगाएंगे हम। 15 में 1 से भागा लगाएंगे हम। 1 से भागा लगाएंगे तो 8 बार में लगाएंगे। देखिए यहाँ 9 बार में लगाएंगे। 9 बार में लगाते हैं, बाकी बचता है 6। 9 बार में लगाते हैं, बाकी बचता है 6। 6 बाकी बचता है। उसके बाद 6 बाकी बचता है। 6 यहाँ देंगे, 6 यहाँ उतारेंगे, हो गया 60। तो 9 पचे 45, फिर भागा लगाते हैं। 9 पचे 5 को 9 से गुना करते हैं। 9 पचे 45, 60 में 45 घटाते हैं, आता है 15। 15 आता है। फिर 15 से एक बार में भाग लगाते हैं। तो इस बार जो है लगाएंगे 9 बार में ही लगाएंगे। 9 बार में फिर बचेगा 6। 9 बार में लगाते हैं, फिर बचता है 6। तो 6 को जो है यहाँ उतारेंगे। अब ये हो गया 66।
तो 9 × 45, 66 में 45 घटाते हैं तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो 21 आया। तो 21 से फिर भागा लगाते हैं, 9 बार में लगाते हैं, 9 बार यानी 12 बचा। तो 12 हम यहाँ उतारते हैं, तो 9 × 5 = 45, यानी 120 में 45 घटाते हैं, तो देखिए नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये जो क्वेश्चन जो है इस रूल पर जो है अभी सटीक नहीं बैठ रहा है। इसको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम दूसरे कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 7 7 7 × 7, इसको हम भागा 38 से करते हैं। तो 38 से इसमें भागा कैसे लगाएंगे? 7 7 7, 6 × 7 को अंदर लिखते हैं, 6 × 7 को अंदर लिखते हैं और बाकी एक 7 को बाहर लिखते हैं। फिर 38 से हम भागा लगाएंगे, यानी 3 पर पावर 8। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या में जो है 3 से भागा लग जाएगा, 3 से भागा लग रहा है 2 बार में, तो लगा देंगे। 2 बार में लग रहा है, 3 दूनी 6, बाकी बचेगा 1, तो 1 जो है यहाँ हम देंगे, तो हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 2 को फिर 8 से गुना करेंगे, तो 2 × 8 = 16, 17 में 16 घटाएंगे तो बाकी बचेगा 1, तो 1 में देखिए हम 3 से भागा लगाएंगे तो फिर नहीं लगेगा, 1 में जो है 3 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक ठो हमको देना पड़ेगा 0, तो उसके बाद 1 को फिर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर लगाएंगे 3 से अब भागा लगाएंगे इसमें, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 लगाएंगे तो फिर घटाने में दिक्कत होगा, इसलिए 4 बार में लगाते हैं। 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 लगाते हैं, तो 17 में 12 घटाएंगे तो 5 बच गया, 5 बच गया यहाँ, फिर 5 बच गया, 5 को यहाँ अगले संख्या के आगे में लिख देंगे, यानी वो हो गया 57 हो गया। तो 57 में फिर 8 × 4 = 32, इसको 8 को 4 से गुना करेंगे और इसमें जो है 57 में घटाएंगे, तो 57 - 32, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी आया 25। तो 25 में हम फिर 3 से भागा लगाएंगे, 3 × 8 = 24, 8 बार में लगाएंगे तो जो है ज़्यादा हो जाएगा, फिर घटाने में दिक्कत होगा, इसलिए 7 बार में ही लगाते हैं। 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, बाकी बचा 4, 4 को हम अगले संख्या के साथ उतारेंगे, हो गया 47। तो फिर हम इसको गुना करेंगे, 8 × 7 = 56। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर घटाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए यहाँ जो है 7 बार में भी नहीं लगाएंगे, 7 से भी कम लगाएंगे। 3 × 5 = 15, 5 बार में लगाते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15।
3 छक 18, 6 बार में लगाते हैं 3 छक 18, बाकी बचा 7, 6 बार में लगाते हैं, बाकी बचा 7। तो 7 को फिर यहाँ हम उतारेंगे तो हो गया 77। अब गुना करेंगे 8 छक 48, तो 77, ये दोनों को गुना करके और ये जो 77 बना है इसमें घटाएंगे, तो 77 घटाव 48, यानी 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, यानी 29 आया। तो 29 में फिर हम 3 से भागा देंगे, तो जो है 8 बार में लगाएंगे तो फिर घटाने में दिक्कत होगा, इसलिए जो है इसको 7 बार में ही लगाएंगे। 3 सत्ती 21, 21 लगाएंगे तो 8 शेष बच जाएगा फिर, तो 8 को फिर हम अगले संख्या के सामने उतार देंगे, तो ये हो गया 87। 87 जब हो गया तो फिर इसको हम गुना करेंगे 8 सत्ते 56, 87 में जो है 8 सत्ते 56 को घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, यानी आया 31। 31 में अब हम 3 से भागा देंगे, तो 3 नमा 27, 3 8 24, 8 बार में लगाएंगे, 3 8 24, 8 बार में लगाते हैं, 3 8 24, बाकी बचा 7। 7 को जो है हम यहाँ पर उतारेंगे फिर अगले संख्या में, और इसको हम गुना करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64, ये जो है दोनों को गुना करके इसका जो है घात और इसका ये भागफल को गुना करके 8 8 64, ये जो संख्या बना है 77 उसमें घटाएंगे, 77 घटाव 64, यानी 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1, यानी आया 13। तो इस तरह से मेरा जो है ये हो गया भागफल, और 13 जो हो गया शेष, यानी इसको भाग देने पर जो है इतना भागफल आएगा और 13 शेष आएगा। तो इसी तरह के और जो है प्रश्नों को जो है हम किस तरह बनाएंगे उसको जो है आप लोगों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम आप लोगों के सामने जो है बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट ला सकें, जिससे आप लोग जो है अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। और थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।